राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 14 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनते हैं। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक देवताओं तथा देवों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी का शासन करता था। अपने और अपने पुत्रों के समान वह प्रजा का पालन करता था। शेषनाग के 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े ही बलवान और पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान, तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ नाम वाला बड़ा प्रसिद्ध यज्ञ को शुरू किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार उनकी सहायता से विधिवत संकल्प भरकर यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उस यज्ञ के घोड़े के पीछे पीछे चल रहे थे। अपनी इच्छा अनुसार एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह यज्ञ का घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर उन्हें छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समान राजाओं से लेकर छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, हाथी, घोड़े और बहुत सा खजाना आदि सब एकत्रित करके वे अयोध्या को लौट गए। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋत्विजों को दक्षिणा दी गई और दशों दिशाओं से लाया गया सारा धन वस्तु, अपने राष्ट्र का भी बहुत सा धन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दिया गया। इस तरह राजा ने 99 यज्ञ पूरे कर दिए। इतने यज्ञ होने पर जब 100वां यज्ञ में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे घबराहट होने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरी इंद्रपुरी को मुझसे छीन लेगा। ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आया हुआ देखकर यह निश्चय करने लगे कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हरने के लिए आया है। राजा सगर के 60,000 पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के वचन बोलने लगे कि हे इंद्रदेव, हे शचीपते, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिसका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, इंद्र बोले कि मेरा यह सब राज्य और इंद्रपद सब कुछ हरण करने के लिए तुम तैयार हो। अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया। भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया। दशों दिशाएं कंपायमान हो गई। अपने और पराये का कोई ज्ञान नहीं रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को ही मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए दसों दिशाओं की तरफ भागने लगी। फिर क्रोध से संतप्त होकर
सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया। यह देखकर देव सेना झट से वहां से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगा तो इंद्र भी वहां से अदृश्य हो गए। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगरपुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को पुनः लौट गई। उनको सगरपुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया। स्कंद मुनि आगे कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सारा वृतांत विष्णु भगवान से जाकर के कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित होकर बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिवजी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उपाय करो। हे सुमत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। उसके बाद सावधानी से यज्ञ के घोड़े को हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल मुनि के आश्रम में जाओ और वहां जाकर यज्ञ के घोड़े को छोड़ दो। उसके बाद इंद्र ने ऐसा ही किया। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया, अदृश्य कारिणी विद्या को ग्रहण किया। प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि हे भगवान, कपिल मुनि कहाँ हैं? श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल मुनि ने पाताल के समान तहखाना बना रखा है। उसी भूग्रह में ध्यान अवस्था में होकर कपिल मुनि कठोर तपस्या कर रहे हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जाप करते हुए यज्ञ के घोड़े को शीघ्र ले गए। परंतु जब इंद्र यज्ञ के घोड़े को हरण कर रहे थे तो उनको किसी ने नहीं देखा। तब इंद्र यज्ञ के घोड़े को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में गए। उस समय कपिल मुनि एकांत में कठोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने विधि पूर्वक कपिल मुनि को प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को उनके आश्रम में बांधकर वापस अपने स्वर्ग लोक में चले गए। परंतु मन में उनके फिर भी शंका बनी हुई थी। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर सभी ने कहा कि यज्ञ का घोड़ा अचानक से कहाँ गायब हो गया। किसी ने भी उस यज्ञ के घोड़े को हरण कर ले जाते हुए न देखा। यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने वाले सभी रक्षकों ने एक दूसरे से कहा कि हम नहीं जानते कि यज्ञ के घोड़े को कौन ले गया। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञ के घोड़े की खोज में दशों दिशाओं में गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक में गए, फिर इंद्र की पुरी में गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक ग्रह में और दूसरे ग्रह, नगर, अटारी, समस्त शाला, वन, उपवन, दिक्पालों के लोक, ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान, मेरु पर्वत, समस्त गुफाओं, शिखरों, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, उसके बाद विष्णु लोक में गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं चला। फिर वह पाताल लोक में गए और 7 पातालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उसके बाद वे पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस विवर में मिला हुआ 100 योजन के विस्तार से इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब के सब उस गुफा में गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा। उस आश्रम में ध्यान में मग्न कपिल मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे, जो कि केवल मन से ही सृष्टि, संहार, शाप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को ही चोर समझ लिया कि इसी ने यज्ञ का घोड़ा चुराया है। अब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह से बांधकर राजा सगर के पास लेकर चलेंगे। यह कहकर उन शूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल मचाया और कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उनके ऊपर प्रहार किया और अपशब्द कहे। ध्यान को त्याग कर जो ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों ही वे सगर के पुत्र कपिल मुनि की नेत्र अग्नि से जलकर भस्म हो गए।
सभी ऋषि स्कंदमुनि से बोले कि हे षडानन, जब राजा सगर के 60,000 पुत्र जल कर भस्म हो गए तो उनका यज्ञ कैसे संपूर्ण हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उनके सैनिकों ने क्या किया और कपिल मुनि का क्या हुआ, वह सारा वृतांत हम आपसे सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे शौनक ऋषियों, विल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विहल होकर विल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सारा समाचार जाकर कह सुनाया और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो वे अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उन्हें एक महान बिल मिला जो 100 योजन के विस्तार से एक गुफा जैसा था। उसके अंदर बहुत से सैनिक सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए। हम सब लोगों को बिल के द्वार में ही खड़े रहने को बोला। कितने ही दिनों तक जब वे बाहर नहीं आए तो हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण का कुछ पता नहीं चला कि अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। यह सारा दृश्य जब हमने देखा तो हमने आपको आकर यह सारा समाचार सुनाया। तब सैनिकों ने राजा सगर से कहा कि हे राजन, उनकी क्या गति हुई हमें नहीं मालूम। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर वज्र के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा खाकर मूर्तवत से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋत्विज लोग हाहाकार करने लगे। उसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल से छींटे दिए गए। तब राजा की मूर्छा खुली। तब ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे राजन, समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीर्यशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे। उसके बाद वे सभी यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म को सगर पुत्रों ने किए थे वो राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वे सब विवर के समीप चले गए। उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ धैर्य धारण करके अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित सुंदर था, परंतु भस्मी से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न योग गम्य है, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नाश रहित हैं। हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी सदा ही जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से षष्ठी को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप आपको नमस्कार है, तथा तम रूप से स्थित रुद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीनबंधु, आप ही आदि स्वरूप वाराह रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चिंत रूप से पतित राजा सगर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषिगणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का क्या कारण है। वे लोग कहने लगे कि हे भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरे हुए हैं। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए, यद्यपि आप अखिल जगत के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया था।
इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया था। जब यज्ञ आरंभ हुआ तो इनके 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना सहित यज्ञ के अश्व को जगती जल पर छोड़ दिया गया। तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने विल पर्यंत्र त्रिलोकों में उसको खोजा, परंतु वह कहीं नहीं दिखाई दिया। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूग्रह में गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके आगे का वृतांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास इंद्र ही बांध करके गया है। सगर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर मुझे बांध दिया और मुझे मारने पीटने लगे और मुझे अपशब्द कहने लगे। मेरी क्रोध अग्नि से वे सभी सगर पुत्र जल गए हैं। मैंने उनको जानकर के भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल के इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके सम अपने हाथ से राजा सगर को उठाया और अपने हाथों से उसके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन में बोले कि हे राजा सगर, तुम भय मत करो। तुम अपने राज्य को जाओ और तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामिक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के शाप से वह भग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को शाप देकर राजा सगर से कपिल मुनि बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। उससे सत्य नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी। उनसे बड़ा शूर वीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात होगा और सूर्य कुल का भूषण होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या से कुशल, नीतिवान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा और उसके तप के प्रभाव से गंगा जी को वो स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आएगा और अपने पितरों का उद्धार करेगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर बैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल मुनि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल मुनि को ऋत्विजों सहित पूजन किया और नमस्कार करके वापस अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र पैदा हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जातकर्म संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान और अनेक दूसरे दान देकर और गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भागीरथ रखा। वह इस तरह से बड़ा होने लगा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत पौत्र का उपनयन संस्कार करवाया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण जानकार हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्यभार को सहन करने में समर्थ, महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भागीरथ को राज्य दे दिया। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। आइए इस अध्याय में हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पुरानी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी बहन के साथ रहता था। ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। ब्राह्मण उसी गांव के विष्णु मंदिर में सेवा दिया करता था। उस मंदिर में जो सीधा और चढ़ावा आता था उसी से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। उस ब्राह्मण की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसकी उम्र 12 बरस की थी, लेकिन जब से उसने होश संभाला तभी से वह देवी देवताओं की पूजा पाठ, व्रत, उपवास किया करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, सुबह शाम दिया बाती करती, बड़ पीपल, आंवला, आंकड़े के पेड़ को सींचती, शीतला माता को सींचती, पतवारी माता को सींचती, घी का दीपक जलाती, भगवान शंकर, पार्वती, गणेश की पूजा करती, राधा कृष्ण भगवान के दर्शन करने जाती। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। ब्राह्मण की बहन का नाम सावित्री था। इस तरह वह हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान करती रही।
365 दिन में वह एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि जब वह किसी देवी देवता का पूजन न करती हो। उसके ऊपर कोटि देवताओं का आशीर्वाद था। देखते ही देखते सावित्री 16 साल की हो गई और वह रूप और यौवन में इतनी सुंदर हो गई कि जैसे किसी इंद्रलोक की अप्सरा हो। बहुत सुंदर, कंचन जैसी काया वाली, सोने जैसे बाल वाली, नीली नीली तिरछी चितवन जैसी आंखों वाली, हिरणी जैसी चाल वाली, रंग ऐसा कि गुलाबी फूल भी शर्मा जाए। पूरे गांव भर में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। गांव में कुछ लोग उसके लिए अच्छा कहते तो कुछ लोग उसे ताने देते, लेकिन सावित्री को उन सब की बातों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह पवित्र साफ मन की थी। तब एक दिन उड़ती उड़ती खबर सावित्री के भाई और भाभी तक भी पहुंची कि अरे, तुम्हारी बहन 16 साल की इतनी सी उम्र में ही यौवन से भरपूर हो गई। उसके जल्दी से हाथ पीले क्यों नहीं कर देते, नहीं तो यह किसी के साथ भाग जाएगी और तुम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। उस दिन भैया भाभी की नींद उड़ गई। तब एक रात्रि को भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आप अपनी बहन को कहीं ले जाकर छोड़ आओ या किसी कुएं तालाब में धक्का दे दो। अब इस घर में या तो यह रहेगी या मैं रहूंगी। मुझसे रोज रोज गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते। तब पति ने कहा कि भगवान चिंता मत कर, कल मैं इसे ले जाकर किसी कुएं तालाब में धक्का दे आऊंगा। उनकी बातें सावित्री दूसरे कमरे में सुन रही थी। सुबह जब सावित्री सोकर उठी तो उसके भाई ने कहा कि सावित्री, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नाना मामा के घर कुछ दिनों के लिए छोड़ आता हूँ। सावित्री ने रात को ही भैया भाभी की सारी बातें सुन ली थी। उसे भी मालूम था कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, न दूर का नहीं पास का। फिर भी सावित्री खुशी खुशी अपने भाई के साथ चल दी। पैदल चलते चलते रात हो गई। रात को वो एक वन में पहुंचे। वहां एक मंदिर मिला। मंदिर के पास में ही कुआं था, पास ही एक सरोवर भी था। भाई ने मनी मन सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में विश्राम कर लेते हैं। अर्धरात्रि को मैं अपनी बहन को कुएं में धक्का दे दूंगा। तब भाई ने अपनी बहन से कहा कि सावित्री, रात बहुत हो गई है, आज की रात हम इसी मंदिर में विश्राम करते हैं। सुबह हम नाना मामा के चलेंगे, इसलिए तुम भी यहीं मंदिर में सो जाओ। सावित्री पूरे समय तुलसी की माला का जाप करती रही। भाई अपनी बहन के सोने का इंतजार करने लगा। अर्धरात्रि में भाई को गहरी नींद आ गई। उसके बाद सावित्री भी सो गई। सुबह 4 बजते ही सावित्री उठी और सरोवर में स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया तो सूरज भगवान ने अपनी किरणें उसके ऊपर डाली, जिससे वह कांतिमय हो गई। गाल उसके गुलाबी हो गए, होठ लाल हो गए। फिर उसने तुलसा जी को सींचा तो माता तुलसा ने उसे चुंदड़ी ओढ़ाई जो सच्चे हीरे मोती गोटे से जड़ी हुई थी। फिर उसने शिव पार्वती की पूजा करी तो माता पार्वती ने उसको मेहंदी काजल बिंदी लगाई। महादेव जी ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर उसने भगवान गणेश की पूजा करी, आरती करी तो गणेश भगवान ने उसे रोज की तरह काजू बादाम घी गिरी मगज का लाडू दिया। तो सावित्री बोली कि हे गणेश भगवान, आज मेरा भाई भी मेरे साथ है, इसलिए आज मुझे 1 नहीं 2 लड्डू चाहिए। तब गणेश भगवान ने सावित्री को पान के पत्ते के ऊपर रखकर 2 लड्डू दिए। फिर उसने शीतला माता, पथवारी माता, बड़ पीपल, आंकड़ा, आंवला, पलाश के पेड़ को जल से सींचा तो उन्होंने भी उसे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। उसका भाई यह सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पांव के नीचे से जमीन और सिर के ऊपर से आसमान जैसे गायब हो गया हो, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था। सावित्री के भाई को अपनी करतूत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह मनी मन पछताने लगा कि मेरी देवी स्वरूपा जैसी बहन को मैं मारने जा रहा था। इसके ऊपर तो कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। वह आसमान की तरफ दोनों हाथ ऊपर करके जोड़ते हुए बोला कि हे भगवान, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे मेरी बहन की हत्या करने से बचा लिया। वह अपनी बहन के पास आया और उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद देते हुए बोला कि बहन, अब तू घर चल।
अब हम कहीं नहीं जाएंगे। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को भी पूरी बात बताई। इस तरह समय बीतने लगा। अब एक दिन उनके नगर के राजा के बेटे का रिश्ता उनकी बहन के लिए आया। विवाह की पूरी व्यवस्था राजा रानी ने करी। पूरे गांव वाले जो पहले सावित्री के लिए भला बुरा कहते थे, वो आज उसकी बड़ाई कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हम तो पहले ही जानते थे कि यह सावित्री किसी बड़े घर में शादी होकर जाएगी। हे कोटि देवी देवताओं, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सावित्री के ऊपर बनाए रखा, वैसे हम सब के ऊपर भी बनाए रखना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, सनिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रघुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं, नितूट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पाए। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा, बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंडमाला, बोले भोलेनाथ सदा शिव। काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।